हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था किडनी के ऊपर या एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके ऊपर होगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डायरेक्ट अब जो है हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो मोस्टली जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन है स्पेशली वो क्या है? किडनी। ठीक है, तो हमें देखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का लोकेशन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं, अगर आप ह्यूमन का पूरा ओवरऑल बॉडी को देखेंगे तो आप जानते हैं कि स्पेशली जो ह्यूमन बॉडी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी, और दूसरी क्या होती है? थोरेसिस कैविटी। ठीक है, तो अपर पार्ट जो हमारे बॉडी का है थोरेसिस कैविटी, जो हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर वाला पोर्शन, जिसमें कि आप देखेंगे हमारा पूरा चेस्ट आ जाता है, हमारे लंग्स आएंगे और हार्ट आ जाएगा, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है या नीचे वाली जो कैविटी है वो कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से ये कोई ह्यूमन स्ट्रक्चर है। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक फिगर है एज ए ह्यूमन। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की आप देखते हैं मसल्स होती हैं हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो डायफ्राम का अपर पोर्शन जो है हमारा किस में होता है? थोरेसिस कैविटी। और लोअर पोर्शन किस में हो जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, हमने एग्जैक्ट लोकेशन देखना है किसका? ह्यूमन किडनी का। तो ह्यूमन किडनी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है? डोर्सल डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है, अब डोर्सल सरफेस क्या हो जाएगा? दो देखो, अब जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम कुछ स्पेशल टर्म यूज करते हैं, जैसे एंटीरियर सरफेस, डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। तो ह्यूमन का जो डोर्सल सरफेस होता है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और एंटीरियर ऊपर हो जाएगा और वेंट्रियल जो है हमारे आगे वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में किडनी का जो लोकेशन है वो क्या है? डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमेन। डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमेन कैसे आप इसको जान पाएंगे? आपको पता है कि हमारी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड है, बैकबोन है पीछे, जो हमारा बैकबोन है। तो जो बैकबोन हमारा अटैच होता है वो किससे? जनरली अगर आप जब भी ह्यूमन का 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3D स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा कि बैकबोन की जो हमारी स्पेशल सेल्स हैं वो अटैच होती हैं किससे? हमारी किडनी से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आप देखते हैं जैसे कुछ जनरल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक स्टोन जब होता है तो स्टोन में जब पेन देखा जाता है, और मेनली जो किडनी स्टोन है। ठीक है, स्टोन तो गॉल ब्लैडर में भी होता है, बट ज़्यादातर जो जनरली देखा जाता है स्टोन वो किडनी के अंदर देखा जाता है। तो किडनी में जब स्टोन का पेन जब क्रिएट होता है तो उस टाइम पे जो हमारी पूरी बैकबोन है वो ऐसा लगता है कि इस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरा दर्द होने लग जाता है। तो इससे क्या है कि हम जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है हमें ये डिसाइड करती है कि एक्चुअल में किडनी का लोकेशन
क्या है, तो किडनी का जो लोकेशन है वो क्या है, डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक्सटर्नली हमें किडनी ऐसे दिखाई देती है। ये क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नली किडनी के, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था घर के लिए कि कैसे जो है यूरिया हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में यूरिया जो है कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि मैंने आपको बताया था कि लीवर भी जो है हमारी बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन करता है, जो कि आपको मैंने बताया था क्लास के अंदर कि यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रीटिव मटेरियल यूरिया। तो यूरिया का जो हमारे बॉडी से या लीवर से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो एक्चुअली में होता क्या है कि यूरिया से कुछ स्पेशल टाइप की वीन्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक बीन। ठीक है, तो जो हिपैटिक बीन्स हैं, हिपैटिक बीन्स आगे जो है लीवर से कनेक्ट होके ये वीन्स सीधे जाके कहाँ पे, इंफीरियर वेना कावा, किसमें, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से अटैच होके और फिर जो है यूरिया को ट्रांसपोर्ट कर देती है किसमें, या ट्रांसफर कर देती है कहाँ, हार्ट में। ठीक है, और हार्ट से फिर यूरिया जो है लंग्स में ट्रेवल करेगी एंड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू अगेन हार्ट में आएगी, और हार्ट से फिर जो आपको पता है हमारी स्पेशल टाइप की आर्टरीज हैं, आर्टरी के थ्रू फिर क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारी जो किडनी है वो पेयर के फॉर्म में है, एक लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। अब इसमें आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखा रखी हैं जो आर्टरीज, ये हैं हमारी रीनल आर्टरीज। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हैं ये हो गई रीनल वेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, हार्ट से रीनल आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर जाएगा, कैरी कर जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ही क्या है, यूरिया हमारे किडनी में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक्चुअल में पूरा पाथवे पता होना चाहिए कि कैसे जो है यूरिया हमारी किडनी में एंटर करती है। तो पहले लीवर से एक स्पेशल वीन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं हिपैटिक बीन, हिपैटिक बीन से हार्ट में एंटर करेगी, हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से अगेन हार्ट में, और हार्ट से फिर आर्टरीज के थ्रू, रिनल आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पे एंटर कर जाती हैं, हमारी किडनी में एंटर कर जाती है। तो ये दोनों आपको पता है, हमारी रिनल आर्टरी हो या रिनल वीन्स हो, ये दोनों क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे जनरली जो किडनी के लिए टर्म यूज किया जाता है बायोलॉजी के अंदर, तो रिनल टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे इसके आगे क्या यूज हो गया, रिनल आर्टरी एंड रिनल वेन्स। ठीक है, तो एक्सटर्नली हमें ऐसा दिखाई देगा एक्चुअल में किडनी। तो आप देखेंगे कि हमारी जो बैक साइड है, बैक साइड में आपको इस टाइप से जब भी हम ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके बाद हमें नज़र आती है कि किडनी ऐसे बैक साइड में या डोर्सल सरफेस में नज़र आती हैं। और इसके बाद आपको ये जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हाइलम। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हाइलम है। हाइलम एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से क्या होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स और फिर अदर जो भी हमारे किडनी के स्पेशल पार्ट्स हैं वो क्या करती हैं, एंट्री करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आगे, अगर हम किडनी के पार्ट्स की बात करें तो किडनी के पार्ट्स में क्या है, ये आपके पास रिनल आर्टरी हो गई, रिनल वीन्स हो गए। ठीक है, तो आगे यहाँ से हाइलम से पेयर के फॉर्म में एक क्या निकलता है,
यूरेटर्स। तो इधर से एक स्पेशल ट्यूब निकल जाएगी, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, यूरेटर। और ये भी पेयर में है, एक ट्यूब ये दिख रही है आपको, दूसरी ट्यूब दिख रही है, और ये हो गई हमारी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो और इसके बाद जो ओपनिंग है वो क्या होती है, यूरिथ्रा। ओपनिंग क्या हो गई, यूरिथ्रा। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने देखे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो स्पेशली रिनल आर्टरी, रिनल वीन्स, और यहाँ पे पेयर के फॉर्म में आपको किडनी दिख रही हैं। और फिर किडनी से कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ से निकलती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर। एक स्पेशल ट्यूब होती हैं जिसमें क्या होती है, यूरिन सप्लाई होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यूरिन स्टोर हो जाती है, और यूरिन स्टोर कहाँ पे होगी, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आर कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कंप्लीटली क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअल में एक किडनी कैसे दिखाई देती है, और एक सिंगल किडनी को भी हम एक्सटर्नली जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये कलर कैसा है, इसका शेप एंड साइज क्या है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी मेन फिगर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमने सिंगल किडनी ले ली है। इस सिंगल किडनी के अंदर आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसका शेप एंड साइज क्या है। शेप की बात करते हैं हम, तो ये जनरली आप देखेंगे वीन शेप है। कैसा दिखाई देता है, बीन शेप। ठीक है, कलर की बात करें, ठीक है, तो कलर जो है इसका ये है रेडिश ब्राउन। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो आपको जो है अगर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं तो आपको कैसे नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर वीन शेप नज़र आ रहा है। ठीक है, कलर की बात करें अगर किडनी की तो रेडिश ब्राउन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो किडनी में कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि किडनी सेल्स को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप की सेल या टिश्यूज हैं, ये स्टूडेंट्स एक स्पेशल टाइप की टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज, इस एडिपोज टिश्यूज को यहाँ पे कॉमनली क्या कहते हैं, फैट कैप्सूल। क्या कहते हैं यहाँ पे, फैट कैप्सूल। तो ये फैट कैप्सूल जो है किडनी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर लेंथ की बात करें किडनी की, तो अप्रोक्स जो है इसकी जो लेंथ है वो है 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इसमें जो है आप देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो है 6 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे इसकी थिकनेस भी होती है। तो जब हम किडनी की थिकनेस देखते हैं तो थिकनेस जो है किडनी की लगभग वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से ओवरऑल जो है किडनी को देखा जाता है कि किडनी का कलर क्या है, किडनी का शेप क्या है, किडनी की जो है लेंथ क्या है, और किडनी का जो डायमीटर क्या है, किडनी का थिकनेस क्या है, और मेनली जो है प्रोटेक्टिव वॉल क्या है किडनी की, तो वो क्या है, फैट कैप्सूल। ठीक है, तो ये तो था किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप जो है समझ चुके हैं होंगे।
आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी जो है काफ़ी हद तक जो है इसको समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत इजी है। हमारी बॉडी का एक स्पेशल पार्ट है, तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है आपका काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और अगर यहाँ पे अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।